हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपकी स्क्रीन पर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। एक वृत्त के अंदर ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज बनाया गया है जिसमें ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, डी सी 7 सेंटीमीटर और उसके विकर्ण ए सी और बी डी की लंबाई क्रमशः 9 और 14 सेंटीमीटर है। ए डी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो हमें सबसे पहले क्या है, फिगर बना लेते हैं एक क्लियर। हमने एक वृत्त बना दिया, ठीक है, और इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों जो कोने होंगे वो वृत्त के वृत्त पर रहने चाहिए। ठीक, हमने ऐसा एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। ये ए बी सी डी इसको नाम दे देते हैं। ये भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ठीक है, इसमें हम विकर्ण खींच देते हैं ए सी और बी डी। ठीक है, ए सी और बी डी हमने विकर्ण खींच दिया। वैल्यू इनकी पुट कर देते हैं। ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर और बी सी हमारा जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, डी सी भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है। और यहाँ पे ए सी की वैल्यू जो हमें दी हुई है 9 सेंटीमीटर दी हुई है, यानी कि ये वैल्यू 9, और ये बी डी की वैल्यू हमें 14 दी हुई है, तो ये वैल्यू हमें 14 दी हुई है। तो हमें इसमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या होता है कि किसी भी चक्रीय चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जो चक्रीय हो, चक्रीय मतलब वृत्त के अंदर स्थित हो और उसके चारों कोने वृत्त पर हों, ठीक है, तो उसके विकर्णों का जो गुणनफल होता है उसकी भुजाओं, जो आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। कैसे, इसको लिख लेते हैं हम, इस नियम को। जो हमारा नियम है क्या है कि विकर्णों का गुणनफल यानी कि ए सी इंटू बी डी, यही तो हमारे विकर्ण है, ए सी और बी डी, और आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है, यानी कि आमने सामने की भुजाओं का गुणनफल ए बी इंटू सी डी, ए बी इंटू सी डी, और दूसरी भुजा बी सी और ए डी, यानी कि बी सी इंटू ए डी। तो हमारा नियम ये होता है कि विकर्णों के का जो गुणनफल होगा वो भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होगा, आमने सामने की भुजाओं के गुणनफल के योग के बराबर होगा। तो ये हमें फॉर्मूला हमेशा काम में आएगा, इसको याद रखना है। बस हमें इसमें वैल्यू पुट कर देनी और हमारा आंसर निकल आएगा। ए सी कितना है यहाँ पे 9, बी डी 14, ए बी कितना 12, सी डी कितना 7, बी सी कितना 7, और ए डी की वैल्यू हमें पूछ रहा है। और आगे करेंगे, 14 नहीं है, 126, यहाँ पे 84 हो जाएगा, प्लस 7 ए डी। अब यहाँ से इसको माइनस करके 7 ए डी की वैल्यू कितना आ जाएगी, ये आ जाएगी कितना 42। ए डी की वैल्यू कितनी निकल आएगी, डिवाइड कर दोगे तो 6। इसका जो हमें आंसर मिलेगा वो 6 सेंटीमीटर मिल जाएगा। उम्मीद है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मेन उद्देश्य इसका था कि नियम हमें जानना था कि क्या होता है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।